ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या विचार सुन रहे हैं आप लोग? प्रश्नोपनिषद के तृतीय प्रश्न के अंतर्गत आप लोग श्रवण कर रहे हैं कि ये प्राण किससे उत्पन्न हुआ है और इस शरीर में क्यों आता है और अपने आप को विभाग करके इस शरीर में किस प्रकार से स्थित है। ये प्रश्न आप लोग श्रवण कर रहे हैं। तो इस तृतीय प्रश्न के अंतर्गत प्रथम जो दो प्रश्न हैं उनका समाधान कर दिया। क्या कि ये प्राण जो आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व, परम सत्य जो अक्षर पुरुष है, उससे ये प्राण उत्पन्न होता है। किस प्रकार से उत्पन्न होता है? जैसे मनुष्यादि के शरीर से छाया वो वास्तविक नहीं होती है, प्रतीत होती है, भासती है। ऐसे ही आत्मा से ये प्राण उत्पन्न होते हैं, ये बता दिया है, छाया के समान। फिर इस शरीर में किस कारण से आते हैं तो बतला दिया है। मनोकृतेन आयात्यस्मिन् शरीरे, मन के द्वारा जो कुछ आप करते हैं, कुछ ऐसी जैसे बालक करता है, हाथ पैर पीटता रहता है, तो उसका कोई मन नहीं होता है, कोई उसकी जो चेष्टा है वो कोई विचार पूर्वक नहीं है, मन के संकल्प पूर्वक नहीं है। इस कारण से उसकी जो चेष्टा है वो व्यर्थ है। लेकिन आप जो चेष्टा करते हैं तो उस चेष्टा में आपके मन में विचार होता है और उसको करने का संकल्प
कर्म का कर्तृत्व, उस कर्म को करके फल प्राप्ति के लिए भोक्तृत्व, ये होता है। इस कारण से वो जो किया जाता है, वो जो चेष्टा है, वही चेष्टाएं इस जीव के इस शरीर में प्राण के आने में हेतु है। समझ आया? कौन? जो हम मन पूर्वक जो करते हैं, मन पूर्वी का जो भी हमारी चेष्टा है, संकल्प, इच्छा, संस्कार, वासना, कर्म, वही क्या है? इस शरीर में प्राण के प्रवेश करने के आने का कारण है, ये बतला दिया है। फिर किस प्रकार से वह प्राण अपने आप का विभाग करके इस शरीर में स्थित है, ये बतला रहे हैं। क्या बता दिया है? पायु और उपस्थ इंद्रिय में कौन विराजमान है? अपान प्राण स्थित है। और चक्षु, श्रोत्र और मुख, नासिका में कौन प्राण स्थित है? मुख्य प्राण स्वयं विराजमान है ना। और फिर क्या बताया है जी? फिर ये जो समान है, ये कहाँ है? ये दोनों के मध्य में, प्राण और अपान के मध्य जो नाभि देश है, उसमें विराजमान है। और जो खाया पिया है उसका समान रूप से जो वितरण करता है, वो समान का कार्य है ना। तो ये बतला दिया है। फिर व्यान प्राण का बता रहे हैं, तो बताया है कि हृदय में ये जो आत्मा है, ये विराजमान है, हृदय आकाश में स्थित है, ये जीवात्मा। और उस हृदय में से 101 जो है मुख्य नाड़ियां स्थित है, निकली हुई है। और उन 101 जो मुख्य नाड़ियां है, उनकी क्या है? उनकी सबकी एक एक क्या है? प्रतिशाखा नाड़ियां है। उनकी एक एक क्या है? प्रतिशाखा नाड़ी हो गई है। तो कितनी हो गई है? 10,100। और अब उनके भी क्या है? 72,000 क्या है? उनकी भी प्रतिशाखा नाड़ी है। तो इस प्रकार से करेंगे, कितनी हो जाएगी? तो इन सब की गुणा कर देंगे, इन सब की गुणा कर देंगे तो क्या निकल करके आएगा? इन सब की गुणा करने पर निकल करके आएगा 72 करोड़ 72 लाख, ये निकल करके आएगा। ठीक है। और जो 10,100 है, वे जोड़ो इसमें, फिर तो कितने हो गए? 72 करोड़ 72 लाख 10,100 हो गए ना। फिर उसमें 101 और जोड़ दो। मुख्य नाड़ियां कितनी हो गई? हैं? 72 करोड़ 72 लाख 10,201, ये गणित है। ठीक है ना। नहीं तो इस गणित में भी चक्कर खा जाएंगे, नहीं खा जाएंगे? कहेंगे महाराज कैसे होंगे 72 करोड़ 72 लाख 10,201, ये तो होना मुश्किल है। तो इस तरह से होएगा। समझ आया? हाँ, तो इस तरह से। अच्छा जी, तो इन सब नाड़ियों में ये जो प्राण है ना, व्यान, ये प्राण, व्यान प्राण इन सब नाड़ियों में विचरता है ना। और इसीलिए प्राण के द्वारा ही शरीर से क्या होते? वीर्यवत कर्म होते हैं। सामर्थ्य युक्त बलशाली जो कर्म है, वो किसके द्वारा होते हैं? प्राणों के द्वारा ही, है ना। इसलिए प्राण जिसके क्या है? बलिष्ठ है, पुष्ट है, तो उसके शरीर के द्वारा ही क्या होते? सामर्थ्य युक्त कार्य हो पाते। हाँ, तो ये बतला दिया है। तो 6 मंत्र तो हो गए हैं। अब आप लोग 7वां मंत्र देखिए, है ना। 7वां ही देखना है ना, क्यों जी?
तो 7वां मंत्र देख लीजिए। मंत्र कहाँ से शुरू है? अथेकयोरूर्ध्वा उदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयति पापेन पापमुभाभ्यामेव मनुष्यलोकम् अथ एकया ऊर्ध्वा उदानः पुण्येन पुण्यं लोकम् नयति पापेन पापम् उभाभ्यामेव मनुष्यलोकम्। तो देखो जी क्या बताते हैं। अथ एकया ऊर्ध्वाः उदानः, जो कितनी नाड़ी बताई थी? हृदय से निकली है 101 मुख्य नाड़ियां। हृदय देश से 101 मुख्य नाड़ियां निकलती है। उनमें से एक बता रहे। जो उनमें से एक है ना, तो क्या है? जिसको पीछे बतलाया था सुषुम्ना। क्या बताया था? जो सुषुम्ना नाम की नाड़ी है, तो उस नाड़ी के द्वारा ऊर्ध्वा उदान, ये जो उदान प्राण है ना, ये ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाला ये जो उदान प्राण है, ये क्या करता है? इस जीव को पुण्येन पुण्यम लोकम नयति, पुण्य कर्मों के द्वारा, शुभ कर्मों के द्वारा, जो शास्त्र और सज्जन लोगों द्वारा जो सम्मत शुभ कर्म है, उन शुभ कर्मों के द्वारा क्या होता है? पुण्य होता है। और उस पुण्य के द्वारा पुण्यम लोकम नयति, क्या होता है? उन पुण्य कर्मों से पुण्य लोक में लेकर के जाता है। कौन? उदान प्राण। उदान प्राण जो ऊपर की ओर सुषुम्ना नाड़ी में क्या है? सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा इस जीवात्मा को जो इसके किए हुए पुण्य हैं, उन पुण्यों से पुण्य लोकम नयति, पुण्य लोक को लेकर के जाता है। पापेन पापम, और जो शास्त्र निषिद्ध और सज्जन पुरुषों द्वारा भी जो कैसे निषिद्ध कर्म है, ऐसे कर्मों के आचरण से क्या होता है? पाप होता है। और उस पाप के द्वारा क्या होता है? पापम लोकम नयति, ये उदान प्राण इस जीवात्मा को कहाँ लेके जाता है? पापमय लोक, पापमय शरीरों में लेकर के जाता है। यहाँ पर क्या है? दुख दिया है तो क्या मिल सके? दुख भोग सके। सुख दिया है तो क्या भोग सके? सुख भोग सके। समझ आई बात? यदि सुख दिया है सबको तो सुख भोगेगा, और दुख देता है तो क्या भोगेगा? वही मिलेगा ना। मोटी सी बात है नहीं है? लेकिन फिर भी लोग कहते तो हम समझदार हैं, और दूसरों को क्या करते? दूसरों को अपमान देते। दूसरे का अपमान करेंगे, पीड़ा देंगे, हानि पहुंचाएंगे, तो उससे क्या होगा? हैं? जब दूसरों को दुख दे रहे हैं तो कितनी मोटी सी बात है। लेकिन बुद्धिमान कहते हम बुद्धिमान है, समझ में नहीं आती छोटी सी बात। और सबको क्या करेंगे? सबको सुख देंगे, सम्मान देंगे, प्रेम देंगे, सहयोग देंगे, हैं? उससे क्या होगा? वही आपको मिलेगा, वही तो मिलेगा। तो इसलिए जो चाहिए वही बांटना चाहिए। जो आप चाहते हो वो क्या करो? बांटो।
जो आप चाहते हो वही क्या करो, आप दूसरों को दो, वही आपको क्या मिलेगा, 100 गुना हो करके मिलेगा। 100 गुना तो कम से कम है जी, 100 गुना हो करके मिलेगा कम से कम। इसलिए जितना हो, जो चाहते हो, सुख चाहते हो तो सुख दो, प्रसन्नता चाहते हो तो प्रसन्नता दो, सम्मान चाहते हो तो सम्मान दो, और अपमान चाहते हो तो अपमान दो, मित्रता चाहते हो तो मित्रता दो, प्रेम चाहते हो है। अब आप देखो ना, सब कुछ तो जो आपने दिया वही लौट के आया है ना। आप मान लीजिए 5 लोगों से प्रेम करते हैं तो वही 5 लोग आपसे प्रेम करेंगे, और आप 5 की जगह 50 लोगों से प्रेम करते हैं तो वो 50 लोग प्रेम करेंगे, और आप 500 लोगों से प्रेम करेंगे तो कितने लोग प्रेम करेंगे आप? लेकिन आप करते कितनों को? 5 को है, और 5 के उस कुएं में ही रह जाते हो, बाहर निकल ही नहीं पाते। तो सबको यदि आप वैसे ही प्रेम दे, सबके प्रति वैसे ही अपना भाव, अपनापन रखें, स्नेह दे, तो सबके सब आपको क्या करते हैं, जो आपने दिया है वही बढ़ा करके देते हैं। नहीं देते कि भाई इन्होंने जो है, हम इनके यहाँ गए तो उन्होंने मिठाई खिलाई है और नमकीन खिलाई, बहुत अच्छा हमें इन्होंने क्या किया, जलपान कराया। फिर आप उनके यहाँ गए तो फिर वो क्या करते हैं, हाँ, वो फिर आपको जो है और पूरी, कचौरी है, रसमलाई, जलेबी, वो और ज्यादा आपका सत्कार करेंगे? नहीं करेंगे। आपने उनका सत्कार किया है, वो भी क्या करते हैं फिर है? अधिक ही करने का प्रयास होता है, नहीं होता है? क्यों जी? अधिक ही करने का प्रयास होता है। इसलिए जो आप करते हैं वही आपको मिलता है 100 गुना हो करके। तो उसी को बताया है यहाँ पर, समझ आया क्या आया? कि ये जो उदान प्राण है, जो हृदय से निकली हुई 101 नाड़ियां हैं, उनमें जो एक नाड़ी सुषुम्ना है, उस सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ये उदान प्राण जो ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी है, उदान प्राण क्या है? ऊपर की ओर बहने वाला है। ये उदान प्राण इस जीवात्मा को उस सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ले जा करके, कहाँ ले करके जाते हैं? पुण्येन पुण्यम लोकम, पुण्य यदि है तो पुण्य लोक ले करके जाएगा। और इस जीवात्मा के यदि पाप है, दूसरों को पीड़ा दी, दूसरों को हानि पहुंचाई, दूसरों का दिल दुखाया है, तो दूसरों को क्या किया? धोखा दिया, कपट किया, तो क्या होता है? इसके कारण से पापमय लोक, पाप हुआ है तो उस पाप से पाप लोक को प्राप्त करता है। नरक आदि, कीट पतंग, पशु पक्षी आदि योनियों में क्या भोगता है? दुखी तो भोगता है। क्या भोगता है? नहीं दुख भोगता है। क्यों जी? दुख ही दुख भोगता है। हर समय मृत्यु का भय, हर समय पेट भरने की चिंता, प्राण रक्षण की चिंता। नहीं, मच्छर को न्यारी, मेंढक को न्यारी, सांप को न्यारी, नेवले को न्यारी, मोर को न्यारी, सबको क्या है? नहीं है। कैसे पेट भरे? खेती क्यारी तो है नहीं। आप तो क्या लेकर के बैठे हो? खेती क्यारी लेके बैठे हो? नहीं बैठे हो हैं? खेती, पेट भरने की चिंता नहीं। और कौन आकर के गर्दन दबोच ले, कुछ पता है क्या? तो यहाँ तो भाई सरकार ने नियम बना रखा है कि भाई ऐसे ही नहीं, ठीक है, और सुरक्षित कर लिए गांव शहर बना करके कि इनके बीच में कोई आ भी नहीं सकते, हिंसक जीव, सिंह आदि आ भी नहीं सकते। तो आपने तो बड़ा सुरक्षित समाज बना लिया ना अपने लिए, नहीं बना लिया, घर बना लिया है, दरवाजा बंद करके सोते हैं, चूहा भी ना घुस जाए, कॉकरोच भी नहीं होना चाहिए, छिपकली भी नहीं होनी चाहिए, और मकड़ी भी नहीं होनी चाहिए। कुछ होना चाहिए? शेर को तो घुसने क्या दोगे? है तो पूरा सुरक्षित होकर के सोते हो ना। अब आप ये बताओ, जिस तरह सुरक्षित होकर आप सोते हो, जंगल का राजा शेर
वो भी इतना निश्चिंत होकर के सो पाएगा क्या? बताओ। फिर तो आपने क्या बना लिया है, एक मर्यादा बनाई है कि भाई मिल के रहेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, है ना। एक दूसरे के ऊपर कोई समस्या आएगी तो उसका मिल करके सामना करेंगे, तो ऐसा बना लिया ना। और किसी से मिल बांट के खाएंगे, छीनेंगे नहीं, झपट्टा नहीं मारेंगे, क्योंकि छीनने झपट्टा मारने में तो क्या होता है ना, वो तेरे काम आएगा ना वो मेरे काम आएगा। तो ऐसा बना लिया है। तो कहने का भाव है कि जो निकृष्ट योनियां उनमें तो क्या हर समय भाई वह है, हर समय चिंता ही चिंता है, कैसे पेट भरे, कैसे शरीर रक्षण करे, कैसे अपनी संतान की रक्षा करे, चिंता ही चिंता। लेकिन मनुष्य में तो बहुत, मनुष्यों के लिए तो बहुत ठीक है। तो देखो क्या बताया है, पुण्य के द्वारा पुण्य लोक लेकर के जाता है उदान प्राण सुषुम्ना नाड़ी से, और पाप कर्मों के द्वारा पापमय लोकों को प्राप्त कराता है इस जीवात्मा को। उभाभ्यामेवा मनुष्य लोकम, और पाप और पुण्य जब दोनों कैसे हो, हैं, बराबर से ही हो, जब दोनों बराबर बराबर से हो तब क्या प्राप्त होता है, मनुष्य लोक। हम इस मनुष्य लोक में लेकर के आता है दुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। पाप पुण्य का मिश्रण है, इसीलिए क्या है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। क्यों जी? और देखा जाए तो क्या है, सुख ही सुख है, दुख तो है ही नहीं, सुख ही सुख है। क्यों? और बाकी जो भी प्रतिकूलता है, रोग आदि है, जो कुछ भी है अपने कर्म के ही भोग है। अब रो के भोग चाहे हंस के भोग, क्या है, किसके भोग है, अपने ही कर्मों का है ना। तब रो करके भोग चाहे हंस करके, ठीक है ना। लेकिन जिसके पास सत्संग है, जिसके पास विवेक है, वो क्या रहता है, हर स्थिति में मस्त रहता है। राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यो विवाह वाह है और वो विवाह वाह। हर तरह से क्या है, वाह ही वाह है। भोजन मिल गया तो क्या ना, वाह 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 रे मौज फकीरा। खीर मिल गई तो क्या है, वाह वाह। और चना मिल गया, चना चवेना, तो कहने वाह वाह। और ना खीर मिली ना चना चवेना मिला तब भी क्या है, तब भी वाह वाह है जी। हाँ, तब भी वाह वाह है ना। तो हर स्थिति में क्या है, जो मस्त है, हर स्थिति में प्रसन्न है। तो कौन, जिसको सत्संग मिला है, जो विवेक संपन्न है, तो वो तो क्या है, हर समय। इसलिए कह दिया सदा दिवाली संत की, आठों पहर आनंद। क्या है, सदा दिवाली संत की, तो सदा ही दिवाली है, क्योंकि जिसके अंदर में विवेक है, प्रसन्नता है, तो सदा ही दिवाली है। और आठों पैर आनंद ही आनंद है ना, हर घड़ी आनंदी, आनंद ही आनंद बरस रहा। बलिहारी ऐसे सतगुरु, आनंद ही आनंद बरस रहा। बलिहारी ऐसे सतगुरु की, आनंद ही आनंद बरस रहा।
बलिहारी ऐसे सतगुरु की। सुनाया था हमें किसी ने, जोधपुर में सुनाया, बहुत अच्छा है। पूरा सुनना हो तो पुस्तक से देख लेना, या नहीं तो फिर इसमें मिल जाएगा मोबाइल में, तो आनंद ही आनंद बरस रहा तो मिल जाएगा। तो आनंद ही आनंद रहता है कि इनके जो विवेक हुआ है। समझ आया? तो इस तरह 3 बता दी ना। ये उदान प्राण क्या बताया है? सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा इस जीवात्मा को इसके जो पुण्य है उन पुण्यों के द्वारा क्या होता है? पुण्य लोक लेकर के जाता है। और यही इस जीवात्मा के पाप कर्मों से क्या करता है? पापमय लोकों में, पापमय शरीरों में लेके जाता है। और यही उदान प्राण जब पाप और पुण्य दोनों क्या हो, करीब करीब समान ही हो, तब कहाँ लेकर के जाता है? इस मनुष्य लोक में, मनुष्य शरीर में लेकर के जाता है। तो इसका भाष्य देखो जी 7वें मंत्र का। अथ यातु तत्र 100 नाड़ीनां मध्ये ऊर्ध्वगा सुषुम्नाख्या नाड़ी। अच्छा जी, अथ माने इसके अनंतर, यातु जो, ये जो तत्र 100 नाड़ीनां मध्ये, ये जो कितनी नाड़ी बताई है जी? 101 नाड़ी, जो हृदय से मुख्य जो 101 नाड़ियां निकली है उनके बीच में ऊर्ध्वगा क्या है? ऊपर की ओर जाने वाली जो सुषुम्नाख्या नाड़ी, क्या नाम है जिसका? सुषुम्ना जो नाम की नाड़ी है, उस नाड़ी से तया एकया ऊर्ध्वा सन उदाना, उस एक सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ये जो उदान है ना, उदान वायु आपाद तल मस्तक वृत्ति ही, कहाँ से? यहां से लेकर के और यहां तक, जो क्या है? जिसकी विचरण है, आना जाना है। उदान वायु पूरा का पूरा क्या है? प्रवाह है, अलग अलग है ना। अपान का नीचे को है, उदान का ऊपर को, व्यान का सारे शरीर में, समान का नाभि देश में, और 2 मुख नासिका चक्षु श्रोत्र में मुख्य प्राण, तो सबका बता दिया है ना। तो उदान का किधर की ओर है प्रवाह? अंगूठे के नाखून से लेकर के, पैरों से लेकर के और शिखा तक उदान प्राण का प्रवाह ऊपर की ओर, इधर की ओर है, ऊपर की ओर। तो इसी को कहते हैं आपाद तल मस्तक वृत्ति, पैर से लेकर के मस्तक तक, जिसका क्या है? जो विचरण करने वाला है ये उदान प्राण। ये उदान प्राण संचरण पुण्येन कर्मणा शास्त्र विहितेन पुण्यम लोकम देवादि स्थान लक्षणम नयति प्रापयति। ये ऊपर की ओर गमन करने वाला उदान प्राण उस सुषुम्ना नाम की नाड़ी के द्वारा इस जीवात्मा को क्या करता है? पुण्येन कर्मणा, पुण्य कर्म के द्वारा, माने शास्त्र विहितेन, शास्त्र विहित जो पुण्य कर्म है उनके द्वारा पुण्यम लोकम देवादि स्थान लक्षणम, देवताओं के जो स्थान स्वर्ग आदि है वहां पर नयति प्रापयति, वहां पर लेकर के जाता है, वो प्राप्त कराता है उदान प्राण। इस जीवात्मा को इसके पुण्यों से पुण्य लोक स्वर्ग आदि को प्राप्त कराता है, लेकर के जाता है कौन? उदान प्राण। अच्छा जी,
पापेन तद विपरीतेन पापम नरकम तिर्यग योन्यादि लक्षणम। और जो पाप कर्म है, जो शास्त्र निषिद्ध है, ऐसे जो कर्म है उन कर्मों के द्वारा पापम माने पाप में, नरकम माने नरक, तिर्यग योन्यादि लक्षणम जो ये पक्षी आदि शरीर है ना, योनिया है, उनमें लेकर के जाता है। कौन? उदान प्राण। पुण्य कर्मों के द्वारा पुण्य लोक स्वर्ग आदि को प्राप्त कराता है ये उदान प्राण। और यही पाप कर्मों के द्वारा क्या करता है? पापमय जो शरीर है वहां पर दुख भोग के लिए, वहां पर क्या है? दुखी भोगते हैं ना, नहीं भोगते हैं। यहां पर जीव कितने ही सुख भोग रहे हैं, अपने जो पहले पुण्य है उन पुण्यों के द्वारा क्या भोग रहे हैं, और कोई दुख भोग रहे हैं, नहीं भोगते हैं। तो एक जो है वो जन्म से ही इतना धनी है और एक जन्म से इतना निर्धन है, तो पहले उसके कर्म है ना। एक जन्म से ही क्या है? स्वस्थ है, सुंदर है, और एक क्या है? पैदा होते ही क्या, पैदा भी नहीं, गर्भ में ही है, कहते इसके तो हृदय में भी छेद है, हैं? और इसके तो मस्तिष्क का भी वैसे विकास नहीं हो रहा है, नहीं। तो वो जन्म लेते ही या जन्म लेने से पहले ही तरह तरह के आदि व्याधि से ग्रस्त है ना, तो उसके ही जो पाप कर्म है उसके कारण से तो जीवात्मा के पाप पुण्य कर्म का भोग होता है इस तरह। उभाभ्याम संप्रधानाभ्याम पुण्य पापाभ्याम एवं। और जब पाप पुण्य दोनों के दोनों क्या हो? बराबर से ही हो, तब मनुष्य लोकम नयति इति अनुवर्तते। तो मनुष्य लोक को प्राप्त करता है ये जीवात्मा। समझ आया? तो ये किसके द्वारा प्राप्त होते हैं? उदान प्राण से। इसके द्वारा प्राप्त होते हैं उदान प्राण से। ये जीवात्मा स्वर्ग आदि में जाता है पुण्यों से, और पाप से तिर्यक आदि योनियों में जाता है। और पाप पुण्य दोनों हो तो मनुष्य शरीर आदि की प्राप्ति होती है ना। ये बतला दिया है। अब आप लोग 8वां मंत्र देख लीजिए जी। सबका हो गया ना, 5 प्राण बता दिए। वायु उपस्थ इंद्रिय में अपान, मुख नासिका चक्षु श्रोत्र में मुख्य प्राण, नाभि देश में समान। सारे जो बताई है नाड़ियां 72 करोड़ 72 लाख 10,201, उन सब में विचरण करता है व्यान। और हृदय में से जो 101 नाड़ी निकली है, जो सुषुम्ना नाम की नाड़ी है, उसमें ऊपर की ओर इस जीवात्मा को लेकर के जाता है कौन? उदान। है वो पूरे शरीर में, पैर से लेकर के सर तक जो ऊपर की ओर, नहीं तो ऊपर को रक्त आएगा ही नहीं। न रक्त आएगा, न जमाई आएगी, न डकारे आएंगी, न उल्टियां आएंगी। ये सब किससे होती है? उदान प्राण से, है ना। तो इस तरह से 5 प्राणों का बता दिया है। अच्छा, तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब चौथा प्रश्न भी था ना तीसरे प्रश्न के अंतर्गत, क्या? कथम बाह्यम कथम अध्यात्मम अभिधत्ते, ऐसा था ना। कथम बाह्यम अभिधत्ते कथम अध्यात्मम इति। तो बाह्य को कैसे धारण करता है ये प्राण? बाह्य माने जो अधिभूत है, अधिदेव। 3 रूप है ना हर चीज के, है अधिभूत, अधिदेव और अध्यात्म। ठीक है। तो अब जो प्रश्न है, कितने प्रश्न बताए थे इसमें? 6 प्रश्न बताए थे ना। क्यों जी? अच्छा, केन उत्क्रमते ये बता दिए। 2, चौथा भी हो गया, चौथा भी हो गया उसके साथ साथ।
विभाग के साथ साथ क्या बता दिया, केनोत्क्रमते, कैसे उत्क्रमण करता है, तो पाप पुण्य से उदान वायु के द्वारा इस जीव का इस शरीर से क्या होता है, उत्क्रमण होता है, माने निकलता है। चौथा प्रश्न का उत्तर भी हो गया। पांचवा है कथम बाह्यम अभिधत्ते कथम अध्यात्ममिति, इसी का उत्तर देने के लिए ये 8वां मंत्र है। आदित्यो ह वै बाह्यः प्राणः उदयत्येषा येनं चाक्षुषं प्राणम् अनुगृह्णानः पृथिव्यां या देवता शैषा पुरुषस्यापानम् अवष्टभ्यान्तरा यदाकाशः स समानो वायुर्व्यानः। आदित्यः ह वै बाह्यः प्राणः उदयति एषा हि एनं चाक्षुषं प्राणम् अनुगृह्णानः पृथिव्यां या देवता सा एषा पुरुषस्य अपानम् अवष्टभ्य अन्तरः यदाकाशः स समानः वायुर्व्यानः। अच्छा जी, समझ आ गई। तृतीय प्रश्न के अंतर्गत 4 प्रश्नों के उत्तर आप लोग श्रवण कर चुके। पंचम प्रश्न पूछा था कथम बाह्यम अभिधत्ते, किस प्रकार से ये प्राण जो बाह्य है अधिदेव और अधिभूत रूप उसको धारण करता है। कथम अध्यात्ममिति, और कैसे अध्यात्म को धारण करता है, छठा प्रश्न है। ठीक है, तो पंचम प्रश्न का देखो। आदित्यो ह वै बाह्य प्राणः, ये जो आदित्य है ना यही बाहरी प्राण है। आदित्य ही क्या है, प्राण है, बाह्य प्राण है। तो देखो आप ये देखो, जैसे श्वास प्रश्वास के बिना आप जीवित नहीं रह सकते, प्राण के बिना, वैसे आदित्य के बिना रह जाएंगे क्या? हा? इसलिए जो आदित्य है ये क्या है, जैसे माता बोलती है ना कि मेरा जो पुत्र है वो मेरी आंखों का तारा, क्या बोलते हैं? आंखों का तारा बोलते नहीं बोलते? तो तारा तो नहीं हो गया वो। तो मतलब क्या, ऐसी भावना करते कि मेरे लिए तो आंख, मेरी तो आंख यही है, नहीं है। यदि मेरा पुत्र ना हो तो फिर हमारी आंखें ही चली गई। नहीं मानते? ऐसे मानते हैं ना। तो वैसे ही यहाँ पर भावना करनी है, भावना। तो जो उपासक है वो क्या भावना करते, आदित्यो ह वै बाह्य प्राण, ये जो आदित्य है ना यही सबका प्राण है भाई। ये आदित्य ही, ये अधिदैव रूप बता रहे, प्राण का क्या बता रहे, अधिदैव रूप बता रहे कि आदित्य ही बाह्य प्राण है। और ये क्या होता है, उदित होता है। उदयति एषा येनम चाक्षुषम प्राणम अनुगृह्णानः, और ये जो नेत्रस्थ चाक्षुष जो आध्यात्मिक प्राण है। अब देखो जो ये चक्षु है ना ये क्या आध्यात्मिक प्राण है, लेकिन ये जो चक्षु आध्यात्मिक प्राण है, यदि सूर्य का प्रकाश ना हो तो ये प्राण आंखें होते हुए भी देख पाएगा क्या, बताओ। इसीलिए ये चक्षु जो प्राण है अध्यात्म में, उसके लिए अधिदैव में कौन है, आदित्य। उसकी कृपा से ही आंखें क्या करती है, देख पाती है। इसलिए बता रहे हैं ये ही एनम चाक्षुषम प्राणम अनुगृह्णानः,
ये जो प्राण है ना, आदित्य रूप प्राण, यही जो चाक्षुष प्राण है अध्यात्म में, उसके ऊपर क्या करता है? अनुग्रह करता है। अनुग्रह करता हुआ उदित होता है। समझ आ गया? अब आगे बता रहे हैं, पृथिव्याम या देवता सा एषा पुरुषस्य अपानम अवष्टभ्य। और पृथ्वी में जो देवता है, पृथ्वी में जो देवता है, वो क्या करता है? पुरुष के अपान को खींच कर रखता है अपनी ओर। पुरुष के क्या है? अपान को अपनी ओर अधीन करके रखता है। नहीं रखता है, नहीं तो सबके सब क्या उड़ जाएंगे। इसको गुरुत्वाकर्षण बोल दिया। यदि पृथ्वी अपनी ओर ना खींचे हमारे शरीरों को, तो क्या होंगे? उड़ जाएंगे, नहीं उड़ जाएंगे? और बहुत लंबे हो जाएंगे, यूं हो जाएंगे सब शरीर हमारे। कैसे हो जाएंगे? हैं? ये भी खींचा हुआ है ना, इसको सही शेप में किसने रखा हुआ है? पृथ्वी ने खींचा हुआ है। और नहीं तो यूं बढ़ता बढ़ता क्या हो जाता? पेड़ की तरह हो जाएगा। तो ये जो है पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है, वो हमारे अपान को क्या करते? अपनी ओर खींच करके रखता है ना? अनुग्रह करता है। हाँ जी। और अंतरा यदाकाशः स समानः। और इन दोनों के बीच में जो आकाश है ना, वह समान वायु है। दोनों के बीच में, किसके बीच में जी? जो प्राण है और अपान है, दोनों के बीच में ये हो गया ना, नाभि देश में प्राण। क्या बताया था? समान। तो आकाश माने जो खाली जगह है। समझ आया? क्यों जी? आदित्य हो गया ऊपर, पृथ्वी होगी नीचे। अब उन दोनों के बीच में जो खाली आकाश है, ये समान है। अधिदैव रूप बताया। अध्यात्म यहां बता दिया नाभि में। अध्यात्म में कहां बताया है? नाभि में। और अधिदेव में सूर्य तो प्राण हो गया और पृथ्वी अपान हो गई। ठीक है। उन दोनों के मध्य में जो बीच में रह गया समान, वो क्या है? वो आकाश। तो ये जो खाली आकाश है, यही क्या है? यही समान है। और वायुर्व्यान, और इससे जो अलग रह गया वो वायु क्या है? व्यापक वायु जो सारे में बह रही है, वो क्या है? व्यान है। समझ आई? हाँ जी। क्या बतला दिया है? अधिदेव रूप बताया। अध्यात्म में समझ गए? अध्यात्म में क्या है? प्राण है, अपान है, समान है, उदान है, व्यान है। ये अध्यात्म में। अब अधिदेव में बता रहे आदित्य ही प्राण हो गया। आदित्य प्राण हुआ, पृथ्वी अपान हुई। उन दोनों के मध्य में जो आकाश है वो समान है। और जो सारे सब और बहने वाला जो वायु है वो क्या है? वो व्यान है। समझ आएगी? उदान बताएंगे। उदान क्या है? तेज को बताएंगे नवम मंत्र में। तो इसका भाष्य देख लीजिए। ऐसी जो भावना करते हैं ना, उपासना करते हैं। उपासक लोग क्या करते हैं? ऐसी भावना करते हैं। और उस उपासना से क्या होता है? उस उपासना से उनका जो संकल्प है, वो संकल्प वो सत्य संकल्प हो जाते हैं। क्या होते हैं? उपासना से सत्य संकल्प हो जाते हैं। और उनकी वाणी के द्वारा जो भी कुछ बोला जाता है वो भी सत्य हो जाता है। उनका जो तेज है, उनका जो यश है, वो बढ़ता है, नहीं बढ़ता है? ये उपासना का फल है। और जो हर समय व्यवहार में लगा रहे तो उसकी ऊर्जा तो वहीं बह जाती है। और जो झूठ कपट में लगा रहे तो उसकी ऊर्जा तो नीचे की ओर बह रही है। इस कारण से उसका वो गिरा ही रहता है। उसका जो मन है, मन का बुद्धि का स्तर क्या होता है? वो गिरा हुआ होता है ना? नहीं होता है। और जो उपासना में लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? सबकी सब चाह छोड़कर
उपासना में लगा है तो उसका मन क्या है? शांत है, केंद्रित है। इस कारण से उसका क्या होता है? उसका संकल्प दृढ़ होता है। उसका संकल्प क्या हो जाता है? स्फुरित हो जाता है, सत्य हो जाता है उसका संकल्प। उसकी कही हुई वाणी सत्य होती है। ये उपासना का फल है। तो इस प्रकार जो उपासना करते हैं, समझ आए, कि कुछ ना कुछ तो करेगा। गीता जी में भगवान कृष्ण ने बता दिया कुछ ना कुछ तो करेगा। नहीं करेगा? क्यों जी? या तो प्यासों को पानी पिलाएगा, या क्या करेगा? जो पानी पी रहे हैं उनका पानी छीनेगा, उनको पानी नहीं पीने देगा। कुछ ना कुछ तो करेगा। नहीं करेगा? क्यों जी? तो वैसे ही कह रहे हैं, या तो क्या होगा? तमोगुण में डूबा रहेगा, आलस्य में पड़ा रहेगा, या फिर रजोगुण में आकर के क्या करेगा? भाग दौड़ करेगा, हैं, और अपने स्वार्थ और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। या फिर सत्वगुण में आकर के क्या करेगा? शुभ कर्म करेगा, दूसरों की सेवा करना हो, दूसरों को सुख पहुंचाना हो, भूखों को भोजन देना हो, ये करेगा, हैं। या फिर क्या करेगा? उपासना करेगा। क्या करेगा? उपासना करेगा, या स्वाध्याय करेगा, मनन करेगा, आत्मचिंतन करेगा, कुछ तो करेगा। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, हैं। कश्चित क्षणमपि, किसी क्षण भी ये जीवात्मा बिना कर्म किए नहीं रहता है। कुछ तो करेगा ही, ठीक है ना। तो उसी बात को लेकर के बताते हैं। चलो जी, भाष्य देखो यही। आदित्यो हा वै प्रसिद्धो ही अधिदैवतम बाह्य प्राण। आदित्य ये जो प्रसिद्ध है ना, यही क्या है? अधिदैवत बाह्य प्राण है, अधिदैवत रूप है। स ऐसा उदयति उदगच्छति, यह जो क्या है? ये उदगच्छति माने उदित होता है, चलता है। ऐसा ही एनम आध्यात्मिकम चक्षुषी भवम चाक्षुषम प्राणम प्रकाशेन अनुगृह्णान। ये जो है ना, एनम आध्यात्मिकम, इस अध्यात्म में, शरीर में जो चक्षुषी भवम चाक्षुषम प्राणम, चक्षु में होने वाला जो प्राण है, उस प्राण को क्या करता है? प्रकाशेन अनुगृह्णान, अपने प्रकाश के द्वारा आदित्य क्या करता है? अनुगृहीत करता है। तो रूपोपलब्धौ चक्षुषा आलोकम कुर्वन् इत्यर्थ। रूप की उपलब्धि में चक्षु से क्या करता है? उसको आलोकम कुर्वन्, आलोकित करता है। क्या करता है? उसको आलोकित करता है, तो भी वो क्या करता है? देख पाता है। तभी चाक्षुष प्राण रूप का ग्रहण कर पाता है, रूप की उपलब्धि कर पाती है, क्योंकि आदित्य रूप प्राण ने अपने प्रकाश से क्या किया हुआ है? उस पर अनुग्रह किया हुआ है। तथा पृथिव्याम अभिमानिनी या देवता, फिर पृथ्वी का अभिमानी जो देवता है, पृथ्वी का अभिमानी जो देवता है, प्रसिद्धा, जो प्रसिद्ध है, सैषा पुरुषस्य अपानम अपान वृत्तिम अवष्टभ्य आकृष्य। वो पृथ्वी का जो देवता है ना, वो क्या करता है? मनुष्यों के शरीर का जो अपान है, उस अपान को अपनी ओर खींचता है, वशीकृत्या, वशीकृत्या च, उसको है वशीकृत्या अधा एव अपकर्षणेन अनुग्रहं कुर्वती वर्तते इत्यर्थ। अपनी ओर खींचता है ना, तो एव अपकर्षणेन, अपनी नीचे की ओर खींचना ही उसका उपकार है। यदि नीचे को ना खींचे तो हमारे शरीर उड़ जाएंगे, हमारे शरीर बहुत लंबे लंबे हो जाएंगे। तो क्या करता है ये जो पृथ्वी में स्थित जो देवता है ना, वो हमारे अपान को खींचता है। इसलिए पृथ्वी क्या हो गई? यही अपान प्राण हो गया, अधिदेव। अन्यथा ही शरीरम गुरुत्वात् पतेत सावकाशे वो उदगच्छेत। अन्यथा क्या होता? ये जो शरीर है ना,
तो शरीर क्या होता है जी? गिर जाता है। तो शरीर क्या होता है? गुरुत्वात् पतेत, अपने भारीपन से गिर जाता। या सावकाशे वा उदगच्छेद, या फिर अवकाश मिलने कारण से क्या हो जाता है जी? ऊपर की ओर उड़ जाता है ना। लेकिन क्या करता है? पृथ्वी में स्थित जो देवता है वो हमारे अपान को खींच के रहता है, तो ये उसका अनुग्रह है। इसीलिए अधिदेव में क्या हुई? पृथ्वी की जो हमारे अपान को नीचे की ओर खींचने की जो शक्ति है, वही क्या हुई? अधिदेव रूप अपान हुआ। क्या हो गया वो? अधिदेव में अपान हो। ठीक। यद एतद अंतरा मध्ये द्यावा पृथिव्योर्यः आकाशः ततस्थो वायु आकाश उच्यते। हाँ जी, जो इन दोनों के मध्य में द्यावा पृथिव्यो है, जो अंतरिक्ष के और पृथ्वी के मध्य में जो ये आकाश है ना, ततस्था वायु, अर्थात उस आकाश में स्थित जो वायु है वो आकाश उच्यते, उसी को आकाश कह दिया। आकाश में स्थित जो वायु है ना, उसी को क्या बोल दिया? आकाश बोल दिया। दोनों के मध्य में जो है गई आदित्य ऊपर, नीचे पृथ्वी, दोनों के मध्य में जो आदित्य को प्राण बोला, पृथ्वी को अपान बोला, दोनों के मध्य में समान। तो वो जो वायु है उसको वायु मंचस्थवत है। जैसे दृष्टांत बोलते ना, भाई मंच ने कहा, क्या बोलते हैं? मंच ने कहा, मंच से ये मंच ने ये उपदेश दिया, बोलते हैं ना। मंच थोड़ा बोलती है। तो मंच पर जो बैठे हुए हैं, हाँ मंचासीन, वो बोलते हैं ना। लेकिन लोक में क्या बोल देंगे? मंच ने बोला है। तो मंच तो नहीं बोलती, आदमी बोलते हैं। लेकिन मतलब वही है कि मंच से सबके लिए क्या है? ये आदेश आया है कि भाई सबके सब ये कार्य करें। तो मंच से ये कहा गया, या मंच ने ये बोला, तो मंचस्थवत। समझ आया? तो उसका हम क्या कर लेंगे कि मंच पर स्थित जो लोग हैं उन्होंने बोला है। तो वैसे यहां पर जो बोल दिया ना कि दोनों के मध्य में जो आकाश है, तो मतलब उस आकाश में जो वायु है। समझ आई बात? उस आकाश में जो वायु, आकाश बोल दिया ना, पृथ्वी और सूर्य के मध्य में जो आकाश है वही समान है, ये बोला था। तो यहां पर बोल दिया कि आकाश ने, मत बोलिए उस आकाश में जो वायु है। ऐसी खाली जैसे मंच बोलेंगे तो मंच से मतलब मंच पर जो लोग हैं। समझ आई बात? वैसे मंचस्थवत स समाना समानम अनुगृह्णाना वर्तते इत्यर्थः। वह जो समान है, समानम अनुगृह्णाना, हमारी जो समान वायु है उसके ऊपर क्या करता है? वो अनुग्रह करता है। मध्य में जो स्थित वायु है वह अधिदैव रूप हुआ ना। समझ गए जी? समानस्य अंतराकाशस्थत्व सामान्यात्, जैसे समान है अंतराकाशस्थत्व सामान्यात्, अंतर आकाश में स्थित, तो यही दोनों की क्या है? समानता है। जैसे अंदर पेट में जो आकाश है, खाली स्थान, वहां पर कौन स्थित है? समान वायु। वैसे ही प्राण, वो आदित्य और पृथ्वी, इसके मध्य में जो आकाश है, तो मध्य में हुआ ना वो जो आकाश, खाली स्थान, इस कारण से इसको भी क्या बोल देंगे? समान बोल देंगे। ये समान के ऊपर अनुग्रह करता है, यही सादृश्यता है। यही क्या है? इनकी सादृश्यता है। सामान्यात् सामान्येन च यो बाह्यो वायु सा व्याप्ति सामान्याद् व्यानो व्यानम अनुगृह्णानो वर्तते इत्यभिप्रायः। सामान्येन च यो बाह्य वायु,
और जो सामान्य रूप से जो बाह्य वायु है स व्याप्ति सामान्यात्, वो क्या है? व्यापक है। व्याप्ति सामान्य होने से व्यानः व्यानम अनुग्रहानः, वही व्यान प्राण के ऊपर क्या करता है? अनुग्रह करता है। वो भी व्याप्ति वाला है। व्यापनाद व्याना बोला था ना, वैसी जो सबको व्याप्त करके स्थित है वायु, उसको व्यान बोल दिया है। इत्यभिप्राय, ये इसका अभिप्राय है जी। हाँ जी, समझ आ गया। जो व्यापक वायु है उसको व्यान बोल दिया है, क्योंकि व्यान भी शरीर में क्या है? व्यान भी शरीर में व्यापक बताया था ना। पूरी की पूरी 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियों में सर्वत्र फैला हुआ है, व्याप्त है, इसलिए उसका नाम व्यान पड़ा है, व्यापनाद व्याना। तो वैसे ही ये जो वायु है ये भी क्या है? व्यापनाद। व्यापक होने से उनकी सादृश्यता होगी। समझ आया? तो अध्यात्म रूप प्राण अपान समान उदान व्यान ये है, और अधिदैव रूप क्या है? आदित्य पृथ्वी, दोनों के मध्य में जो बह रही वायु वो समान हो गया, और जो सब और फैली हुई वायु है वो व्यान। समझ आ गई बात? इस तरह से अब नवम मंत्र भी देखे क्या? चलो देखते हैं, कुछ तो देखा जाए। तेजो हवाव उदानः उदानस तस्माद् उपशांत तेजः पुनर्भवमिन्द्रियैर्मनसि सम्पद्यमानैः। तेजो तेजः ह वाव उदानः, ये ऐसे कर देंगे। तेजो हा वही, तेजो हा वही उदानः तस्माद् उपशांत तेजः पुनः भवम् इंद्रियैः मनसि संपद्यमानैः। तो देखो क्या कहते हैं, तेजो हा वही उदान। ये जो प्रसिद्ध जो तेज है सूर्य, यही क्या है? उदान है। यही क्या है? सूर्य में जो तेज है ना, गर्मी उष्णता, यही क्या बोला है? यही उदान है। यही क्या बोल रहे हैं? इसमें उदान ऐसी दृष्टि करनी है, तो ये उदान हुआ। तस्माद् उपशांत तेजा, इसलिए क्या होती है भाई? क्या करते हैं? देखो शरीर में गर्मी है या नहीं? पैर ठंडे तो नहीं हो गए? शरीर ठंडा हो गया क्या? तो कहते हैं यदि शरीर ठंडा हो गया तो क्या हो गया भाई? ये तो गया, शांत हो गया। क्या हो गया? शांत हो गया। तो इसीलिए कहते हैं तस्माद् उपशांत तेजः पुनर्भवम् इंद्रिय मनसि संपद्यमानै। तो इसलिए जो तेज है ना सूर्य में, जो गर्मी उष्मा ताप, वही क्या है जी? उदान प्राण। वही क्या है? सूर्य की कृपा है ना। नहीं पर इसे तो बोलते हैं आयुर्वेद में, क्या बोलते हैं कि सूर्य उदित होने के पश्चात ज्यों ज्यों सूर्य बढ़ता है त्यों त्यों भोजन, जठराग्नि तीव्र होती है, त्यों त्यों भोजन की मात्रा बढ़ाए, और ज्यों ज्यों अस्त होता है, मंद होता है, त्यों त्यों भोजन की मात्रा। तो सुबह धीमा है तो थोड़ा, वो धीरे 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 बढ़ता है तो फिर क्या हो? ज्यादा है। और फिर रात्रि में क्या हो जाता है? मतलब सायंकाल, तब क्या होता है? और मंद हो जाता है ना, सूर्य अस्त की ओर जाता है, तब भोजन क्या होना चाहिए? और इसीलिए एक आया है कि सूर्य जब तक है तब तक ही खा लेना चाहिए।
क्योंकि सूर्य का सीधा हमारी अग्नि से संबंध है, सीधा संबंध। रोग इसलिए तो हो रहे हैं, रोगों का कारण यही है। तो इसलिए बोलते हैं ना कि सुबह युवराज की तरह, मध्याह्न में महाराज की तरह और रात में भिखारी की तरह। सांझ को कैसे खाना चाहिए? सुबह खाओ युवराज की तरह, ठीक है ना। युवराज क्या है? भुजा थोड़ा खाएंगे, अरे बालक है भी, इसलिए बाल भोग बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? महात्माओं की भाषा में तो आप लोग तो बोलते हैं नाशता, नाश करने वाला, और यहां पर हमारी भाषा में क्या बोलते हैं? बाल भोग, छोटा। तो युवराज की तरह खाओ जी सुबह, और मध्याह्न में महाराज। खूब बढ़िया। क्या है ये कहना है दही, ये सब्जी, ये दाल है, और ये वो रसमलाई, और ये वो, और ये पूरी, और ये कचौरी, और ये छोले, और ये चावल। तब कैसा होना चाहिए? महाराज की तरह होना चाहिए। और फिर आ गई सांझ, हो गई, सूर्य अस्त की ओर जाने लगे, भिखारी की तरह खाओ चटनी रोटी। ऐसा खाओ, भिखारी की तरह खाओ, जैसे भिखारी। हल्के से हल्का खाओगे तो कैसे रहेंगे? आराम मिलेगा ना उतना समय। जब रात में सब आराम करते हैं तो उसको भी तो आराम करने दो, है? तो इसलिए ये बोलते हैं कि रात्रि में सीमित। चलो देखो यहां पर, तो इसलिए तेज ही ये जो है ये उदान प्राण है। इसलिए जो उपशांत तेज हो जाते हैं, जिनके शरीर की गर्मी शांत हो जाती है, पुनर्भवम इंद्रिय मनसी संपद्यमान ही, इंद्रिया जो है वो मन में विलीन हो जाती है। पुनर्भवम, और क्या होती है? वो देहांतर की ओर क्या होती है? प्राप्त होती है। देहांतर की ओर चला जाता है ना, ही जाता है। क्योंकि क्या हो जाती है? इंद्रिया मन में विलीन हुई हो जाती है, और फिर क्या है? पुनर्भवम, पुनः देहांतर को, पुनः दूसरी ओर जन्म लेने की ओर बढ़ जाते हैं। देख, ये जो तेज है गर्मी, यही उदान बता दिया अधिदेव में। सूर्य में जो तेज है यही क्या है? अधिदेव रूप है। यद बाह्यम हावै प्रसिद्धम सामान्यम तेज तच्छरीरे उदान। ये जो बाह्य प्रसिद्ध सामान्य तेज है ना, तेज है, अग्नि भी मान सकते हैं, जो भी ताप है, उष्मा, तच्छरीरे उदान, वह ही इस शरीर में उदान है। तेज जो है शरीर में, उदानम वायुम अनुगृह्णाति, उदान वायु को अनुग्रह करता है, उदान वायु के ऊपर जो गर्मी है। स्वेन प्रकाशेन इत्यभिप्राय, अपने प्रकाश के द्वारा, मतलब अपनी उष्मा के द्वारा, उष्णता के द्वारा। शरीर जितना गर्म रहेगा तो उतना ही ठीक रहता है ना, नहीं? हाँ, तो उतना ही चेहरे पर भी क्या रहेगी? है ना, तेज रहेगा, लालिमा रहेगी। क्यों? उदान प्राण जो है ठीक ठाक काम कर रहा है ना। यस्मात् तेज स्वभाव बाह्य तेजो अनुगृहीता उत्क्रांति करता, तस्माद् यदा लौकिकः पुरुषः उपशांत तेजा भवति। तेज स्वभाव बाह्य तेजो अनुगृहीता, तेज स्वभाव वाला ये उदान है, बाह्य तेज के द्वारा अनुगृहित हुआ, उत्क्रांति करता, उत्क्रांति करने वाला कौन है? ये उदान ही है ना। तस्माद् यदा लौकिका पुरुषा उपशांत तेजा भवति, तब क्या हो जाते हैं जी? लोक में पुरुष क्या हो जाते हैं? उपशांत तेज हो जाते हैं। अरे शरीर ठंडा पड़ गया भाई, क्या हो गया? शरीर ठंडा पड़ गया। शरीर ठंडा पड़ गया मतलब उपशांतम स्वाभाविकम तेजो यस्य स, उपशांत जो स्वाभाविक तेज है, जिसका स्वाभाविक तेज क्या हो गया? शांत हो गया। गर्मी शरीर की जो रहती है
वो शांत हो गई। तदा तम क्षीणायुषम मुमूर्षुम विद्यात, तब जानो कि भाई ये तो आयु क्षीण हो गई और यह बिल्कुल बस मरने ही वाला है। क्या है? बस कुछ ही देर का है मेहमान ये तो। स पुनर्भवम शरीरांतरम प्रतिपद्यते, वह पुनर्जो शरीरांतर है उसको प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? कथम? सह इंद्रिय मनसी संपद्यमाने प्रविशद्भि वागादिभि। इंद्रिय मनसी संपद्यमाने, इंद्रिय क्या होगी? मन में संपद्यमाने, उस भाव को प्राप्त हो गई, मन में ही विलीन हो गई है। प्रविशद्भि वागादि भी स्पष्ट कर दिया है। वागादि इंद्रिया किसमें? मन में लीन हो गई है। चलने की तैयारी होगी, सामान पैकिंग हो गया। सामान बिखरा हुआ था, आंखें देखती थी, कान सुनते थे, वाणी बोलती थी, नासिका सूंघती थी, सबका सब सामान पैकिंग होके मन में रखा गया। ठीक है ना? तो इसलिए फिर वो देहांतर को प्राप्त करता है उपशांत तेज हो जाने से। इसलिए जो तेज है यही उदान अधिदैव रूप। ठीक है जी। तो इस प्रकार से बतला दिया है नवम मंत्र भी। तो आज इतना ही रख लीजिए, बाकी का विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।